श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निकाम तिनके हृदय कमल महु करौ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से ही मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमलों में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगते जोग सुने अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरो नावा विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपन खा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखे बेकल भई जुगल को मारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारे होए बेकल सक मन हिन रोकी जिमरा बे मन द्रव रवि बेलोकी। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोले वचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुषन मोसम नारी यह संयोग विद रचावे चारे मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे हूँ खोजी लोकते हो नाही ताते अब लगी रहे कुवारी ताते अब लगी रही कुवारी मनुमाना कछु तुम ही निहारे। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को
खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रह गई। अब तुमको देखकर कुछ माना, अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित्त ठहरा है। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, अहे कुंवार मोर लघो भ्राता। गैल छे मन रिपु भगिनी जानी, तब बेलो के बोले मृदु बानी। सुंदर सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत बात कही। मेरा छोटा भाई कुमार है, तब वह लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन्हें सब पपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभेचारे। लोभी जसो चह चार गुमानी, नब दोहे दूध चह तये प्राणे। पुन फिर राम निकट सो आई, तब लक्ष्मण पाहे बहोरे पठाए। लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोरे लाज पर हरहे। तब किसिया ने राम पहे गई, तब किसिया ने राम पहे गई। रूप भयंकर प्रगटत भये, सीतहि सभय देखिर घोराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बेनो कीन। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती देन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।